विज्ञान भैरव तंत्र खंड 2 रहस्य की पुस्तक। एक नई टिप्पणी 25 मार्च 1973 को दी गई वार्ता 8 नवंबर 1973 अपराह्न 108 लिस्टिंग को ओजस स्पीक ऑन दी ओजस मेडिटेशन। This media CONCEIOUSNESS spirit of guidance of each one। यह एक पहली बात यह है कि आपके पास आपके भीतर गाइड है, लेकिन आप इसका उपयोग नहीं करते हैं, और आपने इसे इतने लंबे समय तक, इतने जीवन के लिए उपयोग नहीं किया है कि आपको पता भी न चले कि आपके भीतर एक मार्गदर्शक मौजूद है। मैं कास्टानेडा की किताब पढ़ रहा था। उनके गुरु डॉन हुआन उन्हें एक सुंदर प्रयोग करने के लिए देते हैं। यह सबसे पुराने प्रयोगों में से एक है। एक अंधेरी रात में बहुत ही पहाड़ी ट्रैक पर, खतरनाक, बिना किसी रोशनी के, कास्टानेडा के मास्टर ने कहा, आप बस आंतरिक गाइड पर विश्वास करते हैं और दौड़ना शुरू करते हैं। यह खतरनाक था। यह एक पहाड़ी ट्रैक था, अज्ञात पेड़ों, झाड़ियों, रसातल के साथ। वह कहीं भी गिर सकता था। दिन के उजाले में भी उसे वहां चलने के लिए सचेत रहना पड़ता था, और रात में सब कुछ अंधेरा था। वह कुछ भी नहीं देख सका, और उसके गुरु ने कहा, चल, दौड़ मत। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। यह आत्मघाती था। वह भयभीत हो गया, लेकिन गुरु भाग गया। वह एक जंगली जानवर की तरह भाग गया और वापस चला आया, और कास्टानेडा समझ नहीं पा रहा था कि वह यह कैसे कर रहा था। न केवल वह इस अंधेरे में भाग रहा था, बल्कि हर बार वह सीधे उसके पास आता था, जैसे कि वह देख सकता था। तब और कास्टानेडा ने साहस जुटाया, अगर यह बूढ़ा ऐसा कर सकता था, तो वह क्यों नहीं। उसने कोशिश की, और उसके द्वारा, और उसने महसूस किया कि एक आंतरिक प्रकाश अंदर आ रहा है। फिर उसने दौड़ना शुरू कर दिया। आप केवल जब भी आप सोचना बंद करते हैं, जिस क्षण तुम सोचना बंद कर देते हो, भीतर हो जाता है। यदि आपको नहीं लगता है तो सब कुछ ठीक है। यह ऐसा है जैसे कि कोई आंतरिक गाइड काम कर रहा हो। आपके कारण ने आपको गुमराह किया है, और सबसे बड़ी गलतफहमी यह रही है, आप आंतरिक मार्गदर्शक पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। पहले आपको अपना कारण बताना होगा, यहाँ तक अगर आपका आंतरिक मार्गदर्शक कहता है आगे बढ़ो, आपको अपना कारण बताना होगा, और फिर आप अवसरों को याद करेंगे, क्योंकि कुछ क्षण हैं, आप उनका उपयोग कर सकते हैं या आप उन्हें याद कर सकते हैं। बुद्धि में समय लगता है, और जब आप विचार कर रहे होते हैं, तो चिंतन, विचार, आप उस क्षण को याद करते हैं। जीवन आपका इंतजार नहीं कर रहा है। एक को तुरंत जीना है, एक को वास्तव में एक योद्धा होना चाहिए, जैसा कि वे ज़ेन में कहते हैं, क्योंकि जब आप अपनी तलवार के साथ मैदान में लड़ रहे होते हैं, तो आप सोच भी नहीं सकते। आपको बिना सोचे समझे आगे बढ़ना होगा। जब मास्टर्स ने तलवार का इस्तेमाल ध्यान की तकनीक के रूप में किया है, और वे जापान में कहते हैं कि अगर दो ज़ेन स्वामी, दो ध्यान रखने वाले व्यक्ति उन तलवारों से लड़ रहे हैं, तो कोई निष्कर्ष नहीं हो सकता है। किसी को पराजित नहीं किया जा सकता है, और कोई भी जीतने वाला नहीं है, क्योंकि दोनों सोच नहीं रहे हैं। तलवारें सिर्फ उनके हाथों में नहीं हैं, वे अपने भीतर के मार्गदर्शक, गैर सोच वाले आंतरिक मार्गदर्शक, और दूसरे के पहले हैं हमला। गाइड जानता है और बचाव करता है। आप इसके बारे में नहीं सोच सकते क्योंकि समय नहीं है। दूसरा आपके दिल पर निशाना लगा रहा है। एक पल के फ्लैश में तलवार दिल में घुस जाएगी। इसके बारे में सोचने का समय नहीं है कि क्या करना है। जब विचार दिल को भेदना उसके साथ होता है, साथ ही विचार, बचाव आपको होना चाहिए एक साथ, बिना किसी अंतराल के। तभी आप बचाव कर सकते हैं, अन्यथा आप अधिक नहीं होंगे। इसलिए वे ध्यान के रूप में तलवार चलाना सिखाते हैं, और वे कहते हैं आंतरिक मार्गदर्शक के साथ पल पल रहें।
ऐसा मत सोचे, आंतरिक व्यक्ति को वह करने की अनुमति दे जो उसके साथ होता है, उसके साथ हस्तक्षेप न करें। मन, यह बहुत मुश्किल है क्योंकि हम अपने दिमाग से बहुत प्रशिक्षित हैं। हमारे स्कूल, हमारे कॉलेज, हमारे विश्वविद्यालय, पूरी संस्कृति, सभ्यता के पूरे पैटर्न हमारे सिर सिखाते हैं। हमने आंतरिक मार्गदर्शक से संपर्क खो दिया है। हर कोई उस आंतरिक मार्गदर्शक के साथ पैदा होता है, लेकिन उसे काम करने, कार्य करने की अनुमति नहीं होती है। यह लगभग पंगु है, लेकिन इसे पुनर्जीवित किया जा सकता है। यह सूत्र उस आंतरिक मार्गदर्शिका के लिए है। यह सम्मेलन किसी के मार्गदर्शन की स्पष्टता है। इसे खो सिर के साथ मत सोचो, वास्तव में बिल्कुल मत सोचो, बस चलें। कोशिश करें कि यह कुछ स्थितियां हों। यह मुश्किल होगा क्योंकि पुरानी आदत सोचना शुरू करना होगा। आपको सचेत रहना होगा, सोचने के लिए नहीं, बल्कि मन में जो आ रहा है उसे महसूस करने के लिए। आप कई बार भ्रमित हो सकते हैं क्योंकि आप यह नहीं जान पाएंगे कि यह आंतरिक गाइड से आ रहा है या मन की सतह से, लेकिन जल्द ही आप भाव अंतर को जान जाएंगे। जब कोई चीज भीतर से आती है तो वह आपकी नाभि से ऊपर की ओर आती है। आप नाभि से ऊपर की ओर आते हुए प्रवाह गर्माहट को महसूस कर सकते हैं। जब भी आपका दिमाग सोचता है, यह सिर्फ सतह पर सिर में होता है और फिर नीचे चला जाता है। अगर आपके दिमाग ने कुछ तय किया है तो आपको उसे मजबूर करना होगा। यदि आपका आंतरिक मार्गदर्शक निर्णय लेता है तो आप में कुछ बुलबुले उठते हैं। यह आपके दिमाग के गहरे कोर से आता है। मन इसे प्राप्त करता है, लेकिन यह मन का नहीं है, यह परे से आता है और इसीलिए मन इसके बारे में डरता है। कारण के लिए यह विश्वसनीय है क्योंकि यह पीछे से आता है, बिना किसी कारण के, बिना किसी प्रमाण के। यह बस कुछ स्थितियों में इसे बुझाता है। उदाहरण के लिए, आप एक जंगल में अपना रास्ता खो चुके हैं। कोशिश करो, मत सोचो, बस अपनी आंखें बंद करो, बैठो, ध्यान रखो और मत सोचो, क्योंकि यह निरर्थक है। आप कैसे सोच सकते हैं? तुम्हें पता नहीं है, लेकिन सोचना एक ऐसी आदत बन गई है कि आप ऐसे क्षणों में भी सोचते रहते हैं जब इससे कुछ नहीं निकल सकता। सोच केवल उस चीज के बारे में सोच सकता है जो पहले से ही ज्ञात है। आप एक जंगल में खो गए हैं। आपके पास कोई नक्शा नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है जिसे आप पूछ सकते हैं आप द्वारा किस बारे में सोचा जा रहा है। लेकिन फिर भी आप सोचते हैं। वह सोच सिर्फ एक चिंता होगी, एक सोच नहीं, और जितना अधिक आप चिंतित होंगे उतना कम आंतरिक मार्गदर्शक सक्षम हो सकता है। एक पेड़ के नीचे बैठो और बस विचारों को छोड़ने और कम करने की अनुमति दें। जरा ठहरिए, सोचिए मत, समस्या न बनाएं, बस प्रतीक्षा करें। और जब तुम्हें लगता है कि गैर विचार का क्षण आ गया है तो खड़े हो जाओ और आगे बढ़ना शुरू करो। जब भी आपका शरीर हिलता है, इसे स्थानांतरित करने की अनुमति दे। तुम सिर्फ साक्षी रहो, हस्तक्षेप न करें। खोया हुआ रास्ता बहुत आसानी से मिल सकता है, लेकिन एकमात्र शर्त यह है, मन के साथ हस्तक्षेप न करें। यह अनजाने में कई बार हुआ है। महान वैज्ञानिकों का कहना है कि जब भी कोई महान खोज की गई है तो यह मन द्वारा कभी नहीं बनाई गई थी। यह हमेशा आंतरिक गाइड द्वारा बनाया गया था। मैडम क्यूरी एक गणितीय समस्या को हल करने की कोशिश कर रही थी। उसने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। यह सब संभव था। फिर वह तंग आ गई। एक साथ दिनों के लिए, सप्ताह में एक साथ वह काम कर रही थी और कुछ भी नहीं निकला था। वो एकदम पागल सी लग रही थी। कोई भी रास्ता समाधान की ओर नहीं ले जा रहा था। फिर एक रात बस थक गया, वह नीचे गिर गया और सो गया। और रात में एक सपने में निष्कर्ष बुदबुदाया। वह इस निष्कर्ष से इतनी चिंतित थी कि सपना टूट गया।
वह जाग गई। तुरंत उसने निष्कर्ष लिखा, क्योंकि सपने में कोई प्रक्रिया नहीं थी, बस एक निष्कर्ष था। उसने इसे एक पैड पर लिखा और फिर से सो गई। सुबह वह हैरान थी। निष्कर्ष सही था, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह कैसे हासिल किया गया था। कोई प्रक्रिया नहीं थी, कोई विधि नहीं थी। फिर उसने इस प्रक्रिया को खोजने की कोशिश की। अब यह एक आसान मामला था, क्योंकि निष्कर्ष हाथ में था, और निष्कर्ष से वापस जाना आसान है। उसने इस सपने के कारण नोबेल पुरस्कार जीता, लेकिन वह हमेशा सोचती कि यह कैसे हुआ, जब आपका दिमाग थक जाता है और कोई और नहीं कर सकता है। यह बस सेवानिवृत्त हो जाता है। सेवानिवृत्ति के उस क्षण में आंतरिक मार्गदर्शक संकेत सुराग कुंजी दे सकता है। मानव कोशिका की आंतरिक संरचना के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति ने इसे एक सपने में देखा। उन्होंने स्वप्न में मानव कोशिका, आंतरिक कोशिका की पूरी संरचना को देखा और फिर सुबह उन्होंने इसका एक चित्र बनाया। वह खुद विश्वास नहीं कर सकता था कि ऐसा हो सकता है, इसलिए उसे वर्षों तक काम करना पड़ा। वर्षों के काम के बाद वह निष्कर्ष निकाल सकता था कि सपना सच था। मैडम क्यूरी के साथ यह हुआ कि जब उसे आंतरिक गाइड की इस आंतरिक प्रक्रिया के बारे में पता चला, तो उसने इसे आजमाने का फैसला किया। एक बार एक समस्या थी जिसे वह हल करना चाहता था, इसलिए उसने सोचा, इसके बारे में चिंता क्यों करें और क्यों कोशिश करें, बस सो जाओ। वह अच्छी तरह से सोया था, लेकिन कोई समाधान नहीं था, तो वह हैरान रह गई। कई बार उसने कोशिश की, जब कोई समस्या होती तो वह तुरंत सो जाता, लेकिन कोई हल नहीं निकला। पहले बुद्धि को पूरी तरह से कोशिश करनी होगी, इसके बाद ही घोल का बुलबुला फूट सकता है। सिर को पूरी तरह से समाप्त करना पड़ता है, अन्यथा यह एक सपने में भी काम करता है। इसलिए अब वैज्ञानिकों का कहना है कि सभी महान खोजें बौद्धिक नहीं बल्कि सहज ज्ञान युक्त हैं। आंतरिक मार्गदर्शक का यही अर्थ है। प्रत्येक व्यक्ति के मार्गदर्शन के लिए यह सम्मिलित है। इसे खो, सिर को खो दे और इस आंतरिक गाइड में छोड़ दे। यह वहाँ है। पुराने शास्त्र कहते हैं कि गुरु या गुरु, बाहरी गुरु, केवल आंतरिक गुरु को खोजने में मददगार हो सकते हैं। बस इतना ही। एक बार बाहरी गुरु ने आपको आंतरिक गुरु को खोजने में मदद की। बाहरी गुरु का कार्य अधिक नहीं है। आप गुरु के माध्यम से सत्य तक नहीं पहुंच सकते। आप केवल एक गुरु के माध्यम से आंतरिक गुरु तक पहुंच सकते हैं, और फिर यह आंतरिक गुरु आपको सत्य की ओर ले जाएगा। बाहरी गुरु सिर्फ एक प्रतिनिधि है, एक विकल्प है। उसके पास उसका आंतरिक मार्गदर्शक है, और वह आपके आंतरिक मार्गदर्शक को भी महसूस कर सकता है, क्योंकि वे दोनों एक ही तरंग दैर्ध्य पर मौजूद हैं। वे दोनों एक ही चिन्ह और एक ही आयाम में मौजूद हैं। यदि मुझे मेरा आंतरिक मार्गदर्शक मिल गया है, तो मैं आप पर गौर कर सकता हूँ और आपके आंतरिक मार्गदर्शक को महसूस कर सकता हूँ। और अगर मैं वास्तव में आपका मार्गदर्शक हूँ, तो मेरा सारा मार्गदर्शन आपको अपने आंतरिक मार्गदर्शक तक ले जाएगा। एक बार जब आप आंतरिक मार्गदर्शक के संपर्क में होते हैं, तो मुझे अब जरूरत नहीं है। अब आप अकेले घूम सकते हैं। इतना सब कुछ जो एक गुरु कर सकता है, वह आपको आपके सिर से लेकर आपकी नाभि तक, आपके तर्क से लेकर आपके सहज बल तक, आपके तर्कशील दिमाग से लेकर आपके भरोसेमंद मार्गदर्शक तक को धकेलता है। और यह केवल मनुष्यों के साथ ऐसा नहीं है, जानवरों के साथ, पक्षियों के साथ, पेड़ों के साथ, सब कुछ के साथ ऐसा है। भीतर का मार्गदर्शक मौजूद है, और कई नई घटनाएं खोजी गई हैं जो रहस्य हैं। कई मामले हैं। उदाहरण के लिए, अंडे सेने के तुरंत बाद माँ मछली मर जाती है, फिर पिता अंडे को निषेचित होने में मदद करता है, और फिर वह मर जाता है। अंडा माँ के बिना और पिता के बिना अकेला रहता है। यह परिपक्व होता है, फिर एक नई
मछली का जन्म होता है। यह मछली पिता माता पिता के बारे में कुछ नहीं जानती। वह नहीं जानती कि वे कहां से आए हैं, लेकिन यद्यपि यह विशेष मछली समुद्र के एक विशेष हिस्से में रहती है, वह उस हिस्से में चली जाएगी जहां से पिता और मां अंडे देने के लिए आए थे। वह स्रोत पर चली जाएगी। यह बार बार हो रहा है, और जब वह अंडे देना चाहती है तो वह इस बैंक में आएगी, अंडे देगी और मर जाएगी। इसलिए माता पिता और उनके बच्चों के बीच कोई संवाद नहीं है, लेकिन बच्चे किसी तरह जानते हैं कि उन्हें कहां जाना है, और वे कभी नहीं चूकते हैं, और आप उन्हें गुमराह नहीं कर सकते। यह कोशिश की गई है, लेकिन आप उन्हें गुमराह नहीं कर सकते। वे स्रोत तक पहुंच जाएंगे। कुछ भीतरी मार्गदर्शक काम कर रहे हैं। सोवियत रूस में वे बिल्लियों के साथ, चूहों के साथ और कई छोटे जानवरों के साथ प्रयोग कर रहे हैं। एक माँ बिल्ली अपने बच्चों से अलग हो गई और बच्चों को गहरे समुद्र में ले जाया गया। वह नहीं जान सकती थी कि उसके बच्चों के साथ क्या हो रहा है। हर प्रकार के वैज्ञानिक उपकरण को बिल्ली के साथ जोड़ा गया था ताकि उसके दिमाग और उसके दिल के भीतर क्या चल रहा था यह मापने के लिए। और फिर समुद्र में एक बच्चे की मौत हो गई। तुरंत माँ को पता चल गया, उसका ब्लड रेट बदल गया। वह हैरान और चिंतित हो गई, उसके दिल की धड़कन बढ़ गई जैसे ही बच्चा मारा गया। और वैज्ञानिक उपकरण ने कहा कि वह गंभीर दर्द महसूस कर रही थी। फिर थोड़ी देर के बाद सब कुछ सामान्य हो गया। फिर एक और बच्चा मारा गया, फिर से बदलाव, और तीसरे बच्चे के साथ भी ऐसा ही है। यह हर बार हुआ, ठीक उसी समय, बिना किसी समय अंतराल के। क्या हो रहा था? अब सोवियत वैज्ञानिकों का कहना है कि माँ के पास एक आंतरिक मार्गदर्शक है, एक आंतरिक भावना केंद्र है, और यह उनके बच्चों में शामिल है जहाँ भी वे हैं, और वह तुरंत एक टेलीपैथिक संबंध महसूस करती है। मानव माँ को इतना महसूस नहीं होगा। ये हैरान करने वाला है। यह बिल्कुल अन्यथा होना चाहिए। मानव माँ को अधिक महसूस करना चाहिए क्योंकि वह अधिक विकसित है, लेकिन वह नहीं करेगी क्योंकि सिर ने सब कुछ अपने हाथों में ले लिया है और भीतर के केंद्र सभी पनडुब्बी हो गए हैं। यह सम्मेलन किसी के मार्गदर्शन की स्पष्टता है। इसे खो जब भी आप किसी स्थिति में हैरान होते हैं और आप यह नहीं देख पाते हैं कि इससे कैसे निकला जाए, तो मत सोचिए, बस एक गहरी गैर सोच में रहें और आंतरिक गाइड को आपका मार्गदर्शन करने दें। शुरुआत में आपको डर, असुरक्षित महसूस होगा, लेकिन जल्द ही जब आप हर बार सही निष्कर्ष पर आते हैं, जब आप हर बार सही दरवाजे पर आते हैं, तो आप साहस जुटाएंगे और आप भरोसेमंद बन जाएंगे। अगर यह भरोसा होता है तो मैं इसे विश्वास कहता हूँ। यह वास्तव में धार्मिक आस्था है। आंतरिक मार्गदर्शिका में विश्वास तर्क करना अहंकार का हिस्सा है। यह आप खुद पर विश्वास है। जिस क्षण तुम अपने भीतर गहरे उतरते हो, तुम ब्रह्मांड की आत्मा में आ गए हो। आपका आंतरिक मार्गदर्शक ईश्वरीय मार्गदर्शन का हिस्सा है। जब तुम इसका पालन करते हो, तुम परमात्मा का अनुसरण करते हो। जब आप स्वयं का अनुसरण करते हैं, तो आप चीजों को जटिल कर रहे हैं, और आप नहीं जानते कि आप क्या कर रहे हैं। आप स्वयं को बहुत बुद्धिमान समझ सकते हैं। तुम नहीं हो जो हृदय से आता है, वह बुद्धि का नहीं है। बुद्धि आपके अस्तित्व की सबसे गहरी गहराई से आती है। यह सिर का नहीं है। अपने सिर को काट लें, सिर रहित हो जाएं, और जो कुछ भी हो उसका पालन करें। यहाँ तक अगर यह खतरे में जाता है तो खतरे में जाएं, क्योंकि यह आपके और आपके विकास का मार्ग होगा। उस खतरे से आप बड़े होंगे और परिपक्व होंगे। यहाँ तक अगर आंतरिक मार्गदर्शक आपको मृत्यु की ओर ले जाता है, तो भी इसमें जाएं, क्योंकि यह आपके लिए मार्ग बनने वाला है। इसका पालन करें।
उस पर भरोसा करें और उसके साथ आगे बढ़ें। पिछला अगला